हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किमिया सारे, उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। गाइज, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। थोड़ी फन, थोड़ी मस्ती और थोड़ी सी इंजॉयमेंट विद कज़न्स। तो आज है मेरी कज़न की बर्थडे और हम जा रहे हैं उसे सरप्राइज़ देने। तो मेरे साथ इंजॉय करने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। कज़न का है बर्थडे और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि हम इतना स्पेशल प्लान लेके आ रहे हैं। तो चलिए फिर इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम निकले हैं घर से, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल फुल है। रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन हर टर्न पे यही सोच रहे हैं कि जब कज़न को सरप्राइज़ का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। गिफ्ट हमने ऑलरेडी पैक करवाया हुआ है, तो अब हमें रास्ते में से लेना है केक और पार्टी पॉप, स्नो स्प्रे और जो जो बर्थडे के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सब हमने अभी रास्ते में से लेनी है। अभी हम जा रहे हैं कि चले उनके घर के पास से लेंगे, ताकि जो है केक ख़राब ना हो, क्योंकि हम बाइक पे 4 बंदे बैठे हुए हैं और ऐसे में केक को सेव रखना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमने सोचा चलो उनके घर के पास जाके लेंगे, मतलब उनके घर के पास जो बेकरी होगी वहाँ से लेंगे। गाइस, समझा करें ना। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे मौसम में बाइक के सफ़र का तो अपना ही मज़ा है। कज़न्स वो फैमिली होते हैं जो दोस्तों जैसे लगते हैं। हर गैदरिंग का मज़ा तभी आता है जब कज़न्स साथ हों। कज़न्स के बिना लाइफ ऐसी होती है जैसे बिरयानी बिना मसालों के। मेरी कज़न्स जो हैं वो तो व्लॉग देख के खुश हो जाएंगी कि साड़ी तारीफ हो रही है। और इधर मैं अपने कज़न्स को बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। तो हम जो है वो पुल पे पहुँच गए हैं और अब जो है वो मेरी कज़न का घर थोड़ी सी दूरी पर रह गया है। और अब पुल से उतरते ही थोड़ी सी आगे जो है वो बेकरी है, तो वहाँ से हम केक लेंगे। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं बेकरी पे। अब यहाँ से हमने लेना है केक और मेरी कज़न्स आगे आगे भाग रही थी कि हमें भी व्लॉग में लो। तो चलिए चलते हैं बेकरी में और देखते हैं प्यारा सा केक। वैसे तो मुझे जो है वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो देखते हैं कोई चॉकलेट फ्लेवर में भी कोई अच्छा सा मिल जाए तो। वाओ, केक्स तो सभी बहुत अच्छे हैं। बेकरी में आ जाएं तो दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर हमें पसंद आया ये वाला केक, तो हमने ये वाला केक जो है वो पैक करवा लिया। और ये देखे, मेरा कज़न वखरा ही बोहेमिया बना हुआ है। फिर बहुत मेहनतों मशक्क़तों के बाद जो है वो आखिरकार पैसे इकट्ठे हो ही गए। एक कज़न आइडिया देता है, दूसरा उसको फेल कर देता है और तीसरा कैमरा ऑन करके बस हंसता है। और मैं जो है वो तीसरे नंबर वाली हूँ। कज़न हो तो ऐसे हमेशा मस्ती के लिए रेडी, और आज की आउटिंग का मज़ा तो इस कज़न की वजह से डबल हो गया, क्योंकि यही तो हमें लेके आया है। तो यहाँ जो है वो हमारी बाकी चीज़ें और केक जो है वो पैक हो चुका है। तो अब हम जो है वो घर के लिए निकलेंगे। टाइम भी काफ़ी हो चुका है और हमें वापस भी आना है, तो इसलिए अब हम जल्दी जल्दी उनके घर के लिए निकलेंगे। यहाँ से कज़न का घर जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के रास्ते पे है। और ये देखे, ये है जो उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है। तो अब हम बाइक पे बैठेंगे और जो है वो घर पहुँच के आपको दिखाते हैं। अभी बहुत सारी मस्ती होने वाली है, तो इंजॉय करने के लिए मेरे साथ व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। हम घर पहुँच गए हैं, तो और ये है बर्थडे गर्ल। ये तो हमें देख के बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी। ये सबसे पहले हमने बर्थडे गर्ल को किया फेशियल, उसके बाद इसने चेंज करना था और अपनी वार्डरोब में इसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। और ये देखे, ये जो है हम लोग बैठी हुई हैं। और उसके बाद ये देखें, ये इनका बेडरूम है। और देखें, हमने जो है घर से निकलते हुए इन्हें इतनी सारी कॉल्स की थी, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी कॉल पिक नहीं की। मैं आपको अभी लैपटॉप पे दिखाती हूँ कि हमने कितनी कॉल्स की थी, लेकिन इन बदतमीज़ों ने एक भी कॉल नहीं पिक की। देखिए ज़रा गाइस, खुद इंसाफ करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और ये है इनका प्रेयर रूम। प्रेयर रूम एक ऐसी स्पेस है जो इबादत और दुआओं से हर टाइम रोशन रहती है। ये छोटी सी जगह है, लेकिन ईमान और जो है सुकून का बहुत बड़ा मरकज़ है। उसके बाद हमने जो है वो टेबल वगैरह सेट किया केक कटिंग के लिए। टेबल जो है वो हमने सेट किया था केक कटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे जो हैं वो ऊपर चढ़ के अपनी ही उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। ये बच्चे हमें सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग सुना रहे थे।
जब तक बर्थडे गर्ल हो रही थी रेडी, हमने इन बच्चों से सुने गाने। सिद्धू मूसेवाला खुद तो चला गया, लेकिन ये अपने जो शागिर्द छोड़ गया। बर्थडे गर्ल के जो है वो उसकी फ्रेंड बाल स्ट्रेट कर रही थी। और ये देखें जो है बर्थडे गर्ल का फुल लुक, इसका ड्रेस देखे, पर्पल कलर का इसने ड्रेस पहना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी मेरी कज़न है, ये ड्यूटी करती है, तो ये इस टाइम ड्यूटी से आई थी। तो इससे मेल मिलाप शुरू हो गया। उसके बाद हमें घर भी वापस जाना था, इसी का वेट कर रहे थे। तो ये तो आते ही जो है वो केक को चिमड़ गई। खुद नहीं थी चिमड़ी, वैसे हमने इसे काम पे लगाया था कि पहले तो कोई काम नहीं किया, अब ये वाला काम तुम्हारे हिस्से का है, तो इसे जल्दी से करो। फिर इसने केक शेक खोल के रखा। उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें जो थी वो साथ रखी। और ये देखे केक ऊपर से टूट गया था। इसने सारा ये टेबल वगैरह सेट किया। तो अब हमने जो है वो केक कटिंग करना था, तो लाइट्स ऑफ कर दी। उसके बाद जो है वो हमने कैंडल्स भी जला दी। अब जो है ये हमारी बर्थडे गर्ल करेगी केक कटिंग। और ये भी बड़ी बेसब्री हुई है, देखिए कैसे हाथ में नाइफ पकड़ के खड़ी है कि जल्दी से मुझे केक कट करने का मौका दिया जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले जी, केक हमारा ऑफ कैमरा कट हो गया। अब बारी थी सबको खिलाने की। केक के बाद सबकी नज़र जो है वो निम्को, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पे थी, क्योंकि ये सब ऐसे हैं कि सामने चीज़ पड़ी हो ना तो इनसे सब्र नहीं होता। उसके बाद जो है वो हमने गिफ्ट्स ओपन किए। तो ये देखें, गिफ्ट्स में था एक पेंडेंट था, उसके बाद चूड़ियाँ, ये झुमके, और ये क्या है, ये कैचर था। और उसके बाद ये बैंगल्स हैं, और उसके बाद ये रिंग है, और ये है बैग। सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही प्यारी थी। और फिर सब उसके गिफ्ट्स का मुआयना कर रहे थे। सभी गिफ्ट्स बहुत प्यारे थे और उसे भी सब गिफ्ट्स जो हैं वो बहुत पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जाहिर सी बात है, जिस बंदे को इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाएं वो एक्साइटेड ही होता है। फिर हम सब इकट्ठे होके बैठ के, और यहाँ जो है वो चिप्स और निम्को पे लड़ाई हो रही थी। और कज़न जो है वो मेरा जो पूरी ट्रे पकड़ के बैठ गया कि मैंने किसी को भी नहीं देनी। यहाँ होगी इनकी लड़ाई शुरू, तो इनको लड़ते हुए छोड़कर हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है गिफ्ट्स ट्राइंग। तो ये जो है अपने सारे गिफ्ट्स कैरी कर करके देख रही थी। और ये देखें, मंगन वाले आगे फिर इधर। यहाँ तो ऐसे शरींडी बांटी जा रही थी, सब खाने में मसरूफ़ थे। और ये लड़की जो है ये अपने गिफ्ट्स जो है वो खोल खोल के देख रही थी, सारा कुछ ट्राई कर रही थी और हमें पहन पहन के दिखा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा खुश थी और हम इसकी यही खुशी चाहते थे। तो हमारा जो है वो सरप्राइज़ जो है वो सक्सेसफुल हो गया। ये छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी हम सब के लिए एक यादगार लम्हा बन गई, और हमारी कज़न के चेहरे की मुस्कान इसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। सरप्राइजेस हमेशा दिल को खुश कर देते हैं, और आज का दिन हमारी फैमिली की मेमोरीज का हिस्सा बन गया। बर्थडे ख़त्म हो गया, लेकिन ये यादें और खुशियाँ हमेशा साथ रहेंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सरप्राइज़ व्लॉग पसंद आया होगा। तो सरप्राइज़ पार्टी थोड़ी छोटी थी, लेकिन हमारी मोहब्बत बहुत बड़ी थी। ओके, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहो, वसते रहो, ते डसते रहो।